नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सी कंपनी सच में अच्छी है, अगर आप सस्ते शेयर के पीछे भागते भागते थक चुके हो और अगर आप जानना चाहते हो कि लंबे समय में असली पैसा कैसे बनता है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे फिलिप फिशर की मशहूर किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। ये किताब हमें सिखाती है कि शेयर खरीदना जुआ नहीं है, बल्कि सही कंपनी पहचानने और उस पर भरोसा रखने का नाम है। तो चलिए, बिना किसी मुश्किल शब्दों के इस किताब की सोच को बिल्कुल जमीनी तरीके से समझते हैं। ये किताब हमें एक ही बात बहुत आराम से समझाती है, शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी का मालिक बनना। जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो आप सिर्फ कागज नहीं खरीदते, बल्कि उस कंपनी के भविष्य में हिस्सा लेते हो। अधिकतर लोग शेयर बाजार को सट्टा समझते हैं, आज खरीदा कल बेचा। फिशर कहते हैं कि यह तरीका गलत है। उनके हिसाब से सही तरीका यह है कि पहले अच्छे से सोचो, समझो, फिर खरीदो और लंबे समय तक शांत बैठो। मान लो आपके मोहल्ले में एक छोटी दुकान है। दुकानदार ईमानदार है, मेहनती है, हर साल कुछ नया लाता है और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है। आप सोचोगे कि ये दुकान आगे चलकर बड़ी बनेगी। अब अगर कोई आपको कहे कि इस दुकान में हिस्सा लो, तो क्या आप सिर्फ आज की कमाई देखकर फैसला करोगे? नहीं, आप दुकानदार की सोच, मेहनत और भविष्य की योजना भी देखोगे। फिलिप फिशर कहते हैं कि कंपनी चुनते समय भी बिल्कुल यही सोच रखो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बस सस्ता शेयर ढूंढते हैं। उन्हें लगता है सस्ता मतलब अच्छा। फिशर समझाते हैं कि सस्ता शेयर कई बार इसलिए सस्ता होता है क्योंकि कंपनी में दम नहीं होता। वहीं अच्छी कंपनी का शेयर कभी कभी महंगा लगता है, लेकिन वही आगे चलकर कई गुना बढ़ता है। इसलिए वे कहते हैं, सस्ता नहीं, अच्छा देखो। फिशर एक बहुत आसान बात बताते हैं। वे कहते हैं कि कंपनी को जानने के लिए सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना काफी नहीं, ये भी देखो कि लोग कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। ग्राहक खुश हैं या नहीं, कर्मचारी वहां टिके रहते हैं या जल्दी छोड़ देते हैं, और कंपनी की इज्जत बाजार में कैसी है। अगर हर तरफ से कंपनी की छवि अच्छी है, तो समझ लो कि अंदर कुछ सही चल रहा है। इस किताब में बार बार एक बात आती है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कंपनी चलाने वाले लोग अगर ईमानदार हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो कंपनी धीरे धीरे मजबूत बनती जाती है। अगर मालिक या मैनेजर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो कंपनी चाहे आज मुनाफा कमा ले, लेकिन कल परेशानी में पड़ जाती है। फिलिप फिशर यह भी कहते हैं कि अच्छी कंपनी कभी रुकती नहीं। वो हर समय कुछ नया करने की कोशिश करती है। नए प्रोडक्ट बनाना, काम को आसान बनाना, ग्राहकों को बेहतर चीज देना, यही आगे बढ़ने की निशानी है। जो कंपनी ऐसा नहीं करती, वह धीरे धीरे पीछे रह जाती है। एक और आसान बात जो फिशर समझाते हैं, वह है धैर्य। वे कहते हैं कि सही कंपनी को पकड़कर बैठना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद काम है। रोज शेयर का भाव देखना, डरना, घबराना, ये सब बेकार है। समय के साथ अच्छी कंपनी खुद आगे बढ़ती है। वे ये भी कहते हैं कि बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाने से अच्छा है कि कुछ चुनी हुई, समझी हुई कंपनियों में निवेश करो। जब आप कम कंपनियां रखते हो, तो उन्हें अच्छे से समझ पाते हो और सही समय पर सही फैसला ले पाते हो। इस किताब की आखिरी और सबसे सीधी सीख यह है कि शेयर बाजार में पैसा जल्दी अमीर बनने से नहीं, बल्कि समझदारी और इंतजार से बनता है। जो लोग शांति से सोचते हैं, सही कंपनी चुनते हैं और समय देते हैं, वही लोग असाधारण मुनाफा कमाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये किताब कहती है, अच्छी कंपनी ढूंढो, उस पर भरोसा रखो और उसे बड़ा बनने का समय दो। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख बस इतनी सी है, सस्ती चीज मत ढूंढो, अच्छी चीज ढूंढो। अगर आपने एक अच्छी कंपनी पहचान ली, जिसका काम ईमानदार है, जिसका मैनेजमेंट मजबूत है और जो भविष्य के लिए मेहनत कर रही है, तो उसे समय दो। शेयर बाजार में असली जीत जल्दी अमीर बनने में नहीं, बल्कि धैर्य रखने में है। अगर आपको ये समझ पसंद आई हो, तो इसे आगे भी जारी रखेंगे और ऐसे ही
सरल भाषा में बड़ी किताबों की सोच समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो कहानी में।